हाँ, गुड सभी को। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे मोबाइल से हम गूगल क्लासरूम को जो है कि इंस्टॉल करना है और कैसे उसको उसमें जा कर के क्लासेस को ज्वाइन करने हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें गूगल क्लासरूम यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। जैसे आप देख रहे हैं ये सब, तो यहाँ पर ये प्ले स्टोर बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो है हिस्सा, ये प्ले स्टोर का है। ये प्ले स्टोर बना हुआ है। तो आपको करना क्या है कि मोबाइल खोलना है, प्ले स्टोर पर सीधे इस तरीके से क्लिक करना है। सॉरी, इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, हम प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से यह खुल जाएगा। ये पहले से ओपन था, तो कुछ इस तरीके से प्ले स्टोर खुलेगा। यहाँ पर हमें डालना है क्या, गूगल क्लासरूम। गूगल, देखिए यहाँ पर ये बन करके आया ना। यहाँ पर ये जो बन करके आया है, यही लोगो हमें जो है कि क्लिक करना है इसी पर, और इसी को डाउनलोड करना है। तो हमें क्या करना है, जो ये बन करके आ रहा है इसी पर हमें डायरेक्ट क्लिक कर देना है। और मैंने चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है समय बचाने के लिए, तो ये पहले से ही दिख रहा है कि ये डाउनलोडेड है। आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। ठीक, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इसी तरीके से बन के आएगा। एक तरफ अनइंस्टॉल होगा और एक तरफ ओपन। हमें जो है कि ओपन पर क्लिक करना है। आइए हम ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ बन के आएगा गेट स्टार्टेड। इस पर क्लिक करना है कि हमें ये ऐप को स्टार्ट करना है। फिर देखिए, अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है तो यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि मेरा अकाउंट पहले का शो कर रहा है। और आपको इस अकाउंट से लॉगिन नहीं करना है, आपको लॉगिन करना है जो स्कूल के द्वारा आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है, उससे लॉगिन करना है। इसलिए हमको क्लिक करना है ऐड अ अकाउंट पर। यहाँ पर जा करके हमें एक अकाउंट जो है कि ऐड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे अकाउंट ऐड करते हैं। ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे, फिर इस ओके बटन को हमको दबाना है। और हम ओके को दबा दिए, और ये कुछ इस तरह से घूम करके आएगा। और ये जो है कि आपके मोबाइल पर जो कोई भी पासवर्ड, सॉरी ये बैक हो गया, मोबाइल पर जो कोई भी पासवर्ड आपका यहाँ पर सेट होगा वो मांगेगा। तो जैसे मेरे पैटर्न है तो मैं पैटर्न दे देता हूँ। फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट दे दिया, ये ओपन हो गया। आप में पासवर्ड है तो पासवर्ड डालेंगे, पैटर्न है तो पैटर्न बनाएंगे। तो जो कुछ भी है उससे जो है कि आप इसको खोल लेंगे। फिर ये कुछ इस तरह से घूमते हुए या बॉक्स खुलकर आएगा, और यहीं पर हमें वो स्कूल के द्वारा दी गई आईडी को डालना है। आइए हम किसी एक बच्चे की आईडी डाल करके यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम डालते हैं S4A1550, और यहाँ पर डालते हैं जैसे एक बच्चे की आईडी अभी यूज की है। तो ये एक बच्चे की आईडी है, युवराज है, क्लास 4 का। तो हम उसकी आईडी, चलिए अच्छा दूसरी आईडी यूज करते हैं, उसकी ऑलरेडी पहले से कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए हम उठाते हैं किसी एक बच्चे की आईडी। यहाँ से ये है जो हमने ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखा है। जैसे मान लीजिए नंबर 1 पर ये और आरुषि सिंह करके है, तो इनकी आईडी मैं उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे क्लासेस ज्वाइन की जाती हैं। ठीक है, तो ये है इसका यूज़र नेम और ये पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हम इसको उठाते हैं, ये आरुषि 04130। ओके, देखिए हम इसको करते हैं। जीरो 41 और क्या था देख लेते हैं एक बार फिर से, 3030। अब हम नेक्स्ट दबाएंगे। जैसे नेक्स्ट दबाएंगे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में क्या डालना है, केवी चीरी मेरी 2020। ओके, फिर यहाँ पर दबाएंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट दबाएंगे, एक आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने को मिलेगा। आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे मैं इसका कर दे रहा हूँ
arusi@2020। फिर उसी पासवर्ड को जैसा आपने ऊपर भरा है, ऊपर वाले में जो कुछ भी भरा है, ठीक उसी तरह यहाँ नीचे वाले में भी भरना है। ठीक है, फिर यहाँ भरते हैं arusi@2020। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दबा देना है और यहाँ पर हमको एग्री कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए वापस घूम करके कहाँ पे आ गया, गूगल क्लासरूम में। और अब फिर हमें यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और ये ऑलरेडी अकाउंट एडेड है, यहाँ पर जो है कि हमको इसको क्लिक कर देना है। ठीक, सर्वर की प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी इस तरीके से दिखाता है कि वी डू नॉट हैव परमिशन कॉन्टैक्ट योर डोमेन, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, 2-3 बार कोशिश करनी है, फिर हो जाएगा। फिर यहाँ से आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर सारे इनविटेशन आए हैं, यहाँ से स्कूल से जितने भी इनविटेशन गए हैं वो सारे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो 4 क्लासेस के इनविटेशंस आपके पास आए हुए हैं, तो यहाँ पर जाकर के आपको ज्वाइन करना है। 2 कॉलम दिख रहा है, एक जो है कि ज्वाइन का कॉलम है और एक डिक्लाइन का, एक ज्वाइन का और एक डिक्लाइन का, ज्वाइन का और डिक्लाइन का। तो हमें जो है कि यहाँ पर ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक, पहले जैसे हमने इसके ज्वाइन पर क्लिक किया और हमने हिंदी की क्लासेस को ज्वाइन किया। ठीक है, ये क्लासेस हो गई ज्वाइन हिंदी की। अब आप यहाँ पर आकर के जो है कि आप जो है कि कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया हेलो सर। यहाँ से हमको इस वाले बटन से हमको इसको पोस्ट करना है, ये जो कॉर्नर पे ऊपर है। ठीक, यहाँ से हमने इसको पोस्ट कर दिया। ठीक, ये कमेंट आपके आ गए। ठीक, फिर इसके बाद जो है कि हमें यहाँ से ऊपर टॉप कॉर्नर पे जाना है, या जो है कि देखो 2 तरीके हैं, या टॉप कॉर्नर पे क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, ये जो आइकन बना हुआ है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये ओपन हुआ। फिर इसके बाद हमें क्लिक करना है कहाँ पर, क्लासेस पे, अपने क्लासेस वाले कॉलम पर क्लिक करना है। हमने क्लासेस पे क्लिक किया और फिर वापस जितनी क्लासेस होंगी आ जाएंगी। एक क्लासेस ज्वाइन हो गई हैं, इसलिए ज्वाइन का कॉलम यहाँ से हट गया है। देखिए यहाँ से जो है कि ज्वाइन का कॉलम हट गया है। अब हमें दूसरी क्लास ज्वाइन करनी है, तो हम ईवीएस की क्लास है जो अनुज सर पढ़ाएंगे, यहाँ पर जो है कि क्लिक करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। वापस हम चाहें तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर हमने कमेंट लिखा था, यहाँ भी इसी तरह से कमेंट लिख सकते हैं, हेलो सर। हमने पोस्ट कर दिया, ऊपर टॉप कॉर्नर का ये जो बटन था हमने वहाँ से पोस्ट कर दिया। फिर हमें क्या करना है, वापस वापस हमें जो है कि यहाँ पर क्लिक करना है। ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर हमको क्लिक करना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर वापस क्लासेस पर जानी है। क्लासेस पर हम जा कर के यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लासेस पे। फिर क्लासेस पे आ गए हम, वापस हमारे जो चारों क्लासेस है आ गए। हमने देखा यहाँ पर हमने पहला और दूसरा ज्वाइन कर लिया है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है ज्वाइन करने का, तो हम यहाँ पर जा कर के इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक, यहाँ भी ज्वाइन हो गया। आप चाहे तो यहाँ भी उसी तरह के कमेंट लिख सकते हैं जैसे वहाँ पर लिखे थे। हमने लिख दिया हेलो सर यहाँ से, फिर हमने टॉप कॉर्नर के बटन से हमने यहाँ पर ये पोस्ट कर दिया कमेंट को।
आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप यहीं से अपने सर को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर वापस वही काम करना है। काम क्या करना है, टॉप कॉर्नर के बटन को दबाना है। हमने टॉप कॉर्नर के बटन को दबाया, फिर वापस क्लास को दबाया, क्लास पर क्लिक किया, फिर वापस हम क्लास पे आ गए और हमने देखा कि अब तक हमने 1 2 3 क्लासेस ज्वाइन कर लिए। लास्ट वाली क्लासेस है इंग्लिश की, तो हम यहाँ पर ज्वाइन वाले बटन पर कहाँ क्लिक करेंगे, इस ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आइए करते हैं। फिर से यहाँ पर वापस घूम कर आए और हमने जो है कि यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर लिया है। और देखिए, जब कोई टीचर आपको कोई मैसेज भेजेगा, जैसे मैंने एक मैसेज असाइनमेंट आपको भेज रखा है, जितने बच्चे इस पर जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा। ये असाइनमेंट है। इसी तरह का अगर कोई टीचर आपको असाइनमेंट भेजेगा तो इसी तरह के कॉलम में बन करके आएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और असाइनमेंट देखना है। असाइनमेंट का टॉपिक क्या है, आपके इंग्लिश के 2 टॉपिक हैं, नोज एंड द लिटिल फर ट्री, 2 टॉपिक है। और वर्क क्या दिया गया है, आपको वर्क दिया गया है कि रिवाइज दीज 2 टॉपिक फॉर अपकमिंग टेस्ट ऑन ट्यूसडे। अब क्या होगा, ट्यूसडे को जो टेस्ट होने वाला है इन 2 टॉपिक से रिलेटेड, उसी की आपको तैयारी करनी है। ये असाइनमेंट एक टीचर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जब भी कोई टीचर इसी तरीके से असाइनमेंट देगा तो आपको यहाँ आकर के देख लेना है। और अगर आपको कुछ भी अपना वर्क भेजना है, यहाँ तो ये जो टेस्ट होगा वो तो गूगल फॉर्म से होगा, तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है, कुछ भी भेजना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। कहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ये जो लिखा है ऐड प्राइवेट कमेंट, आप जो है कि टीचर से कोई भी सवाल या इस पर कुछ भी पूछना चाहें तो आपको इसी पर क्लिक करना है। आइए इस पर क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया, यहाँ पर जो है कि हम इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले कॉलम पे, कहाँ पे, इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो कुछ भी हमें लिखना है, पूछना है, हम यहाँ पर टाइप करके यहाँ से इसको जो है कि पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको टाइप करने के बाद ये वाला जो बटन है इसको यहाँ पर दबा देना है। जैसे आप इसको दबाएंगे ये जो है कि कमेंट पोस्ट हो जाएगा, आपके टीचर के पास पहुँच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है और एज सून एज पॉसिबल आप ये क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब तक क्लासेस नहीं ज्वाइन होंगी, क्लासेस नहीं शुरू हो पाएंगी। और ये डिले हो रहा है कि जो होना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मोबाइल से कैसे लॉगिन किया जाए गूगल क्लासरूम में, कैसे क्लासेस को ज्वाइन किया जाए, ये जो है कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आपको एक बात और यहाँ पर याद रखना है कि जब आप इस टॉप कॉर्नर के बटन को क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी अकाउंट 2 दिख रहे हैं। एक आरुषि जो स्टूडेंट अकाउंट है जो मैंने लॉगिन किया है, और एक ये मेरा पर्सनल है। तो आपको ये देखना है कि जब आप खोले तो ये वाला अकाउंट जो आपका ऑफिशियल अकाउंट है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका दूसरे अकाउंट से लॉगिन है, इसलिए आपका डिटेल नहीं दिखाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, केवल इतना करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो एरो दिख रहा है डाउन साइड की तरफ, यहाँ पर इसको क्लिक करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो ईमेल आईडी, जैसे ये नीचे दिख रहा है तो वो वाला नीचे दिखेगा और उसी पर क्लिक कर देना है। ये वापस वहाँ चला जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ठीक, ओके, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। कुछ इसी तरीके से ज्वाइन करनी है क्लासेस को, और उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। जैसे भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।